प्रश्न पूछा है रेणु सूरी ने कि सेल्फ कंपैशन मतलब अपने ऊपर करुणा करना, ये क्या है। सच तो ये है कि हम दूसरों पर शायद कम दुष्ट होते हैं, हम अपने ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्ट होते हैं। हम इतने दुष्ट हैं कि कभी धन के लिए चिंता करते हैं, और चिंता है अग्नि, चिंता है अग्नि, तो अग्नि अपने मन में जलाते, माने हम खुद को जलाते। कभी धन के लिए चिंता करते हैं, कभी परिवार के लिए चिंता करते हैं, कभी मुझे पूछा नहीं गया, मुझे प्यार नहीं मिला, मेरी इज्जत नहीं होती। कभी इस ख्याल से अपने आप को बड़ा आग में जलाते। कभी दूसरों की दुख तकलीफ देख करके अपने लिए इतना डर जाते हैं कि उस डर की आग से खुद को जलाते। जैसे कोई सज्जन बता रहे थे, उनको कोरोना हुआ, पत्नी को हो गया, पुत्र को हो गया, उनके पिता को हो गया, 4 लोगों को घर में हो गया, बची सिर्फ एक उनकी पुत्री। अब अपने लिए तो वो चिंतित हैं ही, उससे ज्यादा चिंता बेटी की करें कि कहीं हमसे अब इसको ना हो जाए। फिर जितनी खबरें सुनी कि वो मर गया, वो मर गया, लाश को जगह नहीं मिली, अस्पताल वालों ने मना कर दिया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, 3 दिन तक स्ट्रेचर पर ही पड़े रह गए। तो बोले ये सब कहानियाँ ऐसे दिमाग में घूम रही थी, तो लग रहा था अब हमारा नंबर लग गया है, अब तो हम गए। हालांकि वो ठीक हो गए, अच्छी बात है, परिवार के सब लोग भी ठीक हो गए, आइसोलेशन में रहे, काढ़े पीते रहे, जो भी दवा डॉक्टर ने रेकमेंड करी वो भी लेते रहे। लेकिन उनके भय ने उनके मन को कितना जलाया। और जब हम डर में आते हैं, जब हम चिंता में जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, CORTISOL। और जो कॉर्टिसोल है, ये यूं समझिए कि हमारे शरीर के लिए एक जहर का काम करता है। जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। लड़ूं, अब बताइए कोरोना से कैसे लड़ेंगे। गुस्सा आता है, फ्लाइट, हम दौड़ जाएं, पर भाई दौड़ के कहाँ जाएंगे, वायरस सब जगह पे। बड़ी बात, जिस मन में डर आया है, जिस मन में गुस्सा आया है, उस मन के साथ ही तो जाओगे, चाहे जहां भी जाओ। तो कॉर्टिसोल शरीर में बहुत घातक है। और लंबे समय तक जिनका चिंता कर करके कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा शरीर में आता जाता है, उनकी आर्टरीज और वेन्स, माने जो रक्त नलिका होती है, वो सारी अंदर से डैमेज होने लग जाती, खुरदरी हो जाती, और फिर इसी में प्लाक जमा होने लग जाता है। यही प्लाक जब हृदय की धमनी में जमता है तो इसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं, और फिर इस ब्लॉकेज के बाद जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और फिर डॉक्टर कहता है हम जी इसको अब एंजियोप्लास्टी करेंगे, हम बलूनिंग करेंगे, फिर इसमें स्टेंट हम डालेंगे। लेकिन ये सब खर्चा 2, 2.5, 4 लाख का कर लेने के बाद भी अगर चिंता करनी नहीं छोड़ी और डरना नहीं छोड़ा तो क्या होगा। शरीर तो डैमेज अंदर से हो ही जा रहा है। तो मैं कईयों को मिलती हूँ, कहते जी 5 स्टंट पड़ गए,
एक समय के बाद तो ये हालत हो जाती है कि जो स्टेंट है उसी के ऊपर प्लाक जमा हो जाता है। हमारे एक शिष्य हैं संजय गंभीर, दिल्ली के निवासी हैं, इंजीनियर हैं। कोई ऑलमोस्ट 12 साल पहले की बात है। उनको तकलीफ़ हो गई, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा स्टेंट डालने पड़ेंगे। फिर उसने कहा जी कि हमने 2 स्टेंट तो डाल दिए पर हालत इतनी ख़राब है कि आपको तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। तो जब संसार में दुख, रोग, शोक आते हैं तो फिर कौन याद आते हैं? फिर कौन याद आते? बस फिर उनकी पत्नी ने फिर फ़ोन किया कि ये हो गया, अब क्या करें। मैंने कहा उसको कहो कि चुपचाप टैची बांधे और आश्रम आ जाए। यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि, आसन, योग निद्रा और नाड़ी शोधन प्राणायाम, मैं फिर से कह रही हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम, आसन, आयुर्वेदिक औषधि और एप्पल साइडर विनेगर, अदरक, लहसुन, नींबू का रस और फिर बाद में उसमें शहद मिलाया जाता है। वो एक फार्मूला हमने पहले भी बोला है, ऋषि अमृत में भी दिया था, वो पीते रहे। 3 हफ्ते यहाँ पर रहे। फिर कहते ऑफिस बुला रहा है, मैं जाओ। कहते डॉक्टर ने कहा था। मैंने कहा अब तुम किसी नए डॉक्टर के पास जाना, हार्ट का सीटी कराना और रिपोर्ट नए डॉक्टर को दिखाना। कहते ठीक। नया डॉक्टर रिपोर्ट्स देख करके, सीटी स्कैन देख करके कहता है क्या, क्यों आए हैं आप? कहते जी मुझे बाईपास सर्जरी कही गई। कहते पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं, आपका तो एकदम परफेक्ट, आपके 2 स्टेंट दिख रहे हैं मुझे, बाकी तो कुछ भी, कहीं कोई ब्लॉकेज है ही नहीं। मैंने उनकी उस समय पर आयु 42-43 वर्ष की होनी चाहिए जब ये हुआ था, सो यंग। और 2 बच्चियां, पर तकलीफ ने अस्पताल पहुंचा दिया। और फिर उन्होंने अपनी पुरानी वाली रिपोर्ट्स दिखाए, ईसीजी और सब कुछ। तो डॉक्टर हैरान था, उसने कहा कि ऐसा हुआ कैसे, आपने क्या किया, क्या है पहले ये बताओ। मैंने बताया इन्होंने, इट इज नॉट मैजिक कि जी गुरुजी कृपा कर दो बस, और गुरुजी ने कृपा कर दी, नहीं। उसमें ऋषियों का दिया, हमारे आयुर्वेद की जो औषधि है, जो आसन है, और सबसे बढ़ कर के आधे घंटा सुबह, आधे घंटा शाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक समय योग निद्रा, वो जो कर रहे थे, इस सब चीज़ का एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ। आज भी वो किसी रोग, हृदय रोग से पीड़ित नहीं है, स्वस्थ हैं, अपनी जॉब करते हैं, बच्चों को देखते हैं, पुत्री का ब्याह कर दिया है और शरीर में कोई गांठ फांट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, हो सकता है कि किसी के केस में इतना बिगड़ जाए कि बाईपास करना ही पड़ जाए, ये भी संभव है। लेकिन उनके केस में भी 6-7 स्टेंट की बात हो रही थी, तो डॉक्टर बोलो मैं कितने स्टेंट डालूं, बेटर है आप सर्जरी करा लीजिए, बाईपास हो जाए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आप बताइए, चिंता ने उनके शरीर को रोगी किया। हाँ, कॉर्टिसोल, टू मच ऑफ एड्रेनलिन, स्लीप डेप्रिवेशन, ठीक से सोना नहीं, ठीक समय पर खाना नहीं, और भागते रहना, 2 घंटा ऑफिस जाने को, 2 घंटा लगे ट्रैफिक में वापस आने को, और फिर बॉस का कि ये काम, इस टारगेट को पूरा करिए, इतने टाइम पे करिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। पैसा तो बहुत मिला लेकिन स्वास्थ्य गया।
तो ऐसी ही स्थिति के लिए फिर हमारे महात्माओं ने ये बात कही कि सबसे पहले अपने ऊपर करुणा करो, कोरोना मत करो, करुणा करो। Have some compassion on yourself. Don't worry. Don't fret. Don't be angry. Don't lose hope. And actually never have hope from world. दूसरों से उम्मीद मत रखो, काम अच्छा करो, दिल खुश रखो, प्रसन्न रहो, जलते मत रहो किसी को देख के, किसी की उन्नति हो जाए उसको देख के, किसी का पैसा देख के, किसी के बच्चे बाहर सेटल हो गए उसको देख के। ईर्ष्या मत करो। जब आप ईर्ष्या नहीं करते हैं तो आप अपने ऊपर करुणा करते हैं। जब आप क्रोध नहीं करते हैं तब आप अपने ऊपर करुणा करते हैं। जब आप रात को समय पर सोते हैं तब आप अपने ऊपर करुणा करते हैं। जब आप नियमित ढंग से आसन प्राणायाम सुमिरन करते हैं तो ये आप अपने ऊपर करुणा करते हैं। और जो अपने ऊपर करुणा नहीं कर सके वो किसी और पर करुणा कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो दूसरों पर करुणा करने से पहले अपने ऊपर करो। देखिए अभी शरद ऋतु चल रही है, इतना सुंदर मौसम है। सुबह भी प्यारी होती है और शाम तो उससे भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो सुबह सुबह माने 4:30-5 बजे मंद मंद हवा जब चलती है, एक ठंडक होती है, एक नमी होती है, इस प्यारी सी शरद ऋतु की सुबह में आप बैठ कर के प्राणायाम करें, आप ईश्वर स्मरण करें, अपने हर श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, ईश्वर को नतमस्तक होए। प्रभु तेरी दया। इस संसार में अरबों अरबों लोग हैं जिन्हें सत्संग नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, ईश्वर क्या है वो नहीं पता, कुछ नहीं पता। पशु की भांति खाए पिए और सो लेते हैं, युद्ध करते हैं, दंगे करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, क्रोध करते हैं। जीवन का आनंद से वो लोग वंचित हैं। तो ऐसे समय में आपके अंदर ये भावना उसने जगाई, आपको सत्संग सुनने को मिला, आपको सत्य पथ पर चलने का अवसर मिला, आपको जानने का अवसर मिला। जैसे आजकल हमारे YouTube और टीवी चैनल पर जाप साहेब को दिखा रहे, बहुत साल पहले इसको दिखाया गया था, तो इन्होंने अभी वापस उसको दिखाना शुरू किया। तो कल ही मैं जो इसको देखते हैं काम में उनसे कह रही थी कि उसका जो एक एपिसोड में शब्द गाया है, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। क्योंकि जाप साहब के समय पर क्या है, सारे ही मैंने 10वें गुरु महाराज के जो शब्द हैं वही गाए थे। तो वाणी इतनी प्यारी है और उनकी स्तुति में ये जो शब्द है वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला, तो वो जिस ढंग से गाया गया, वो क्योंकि तब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक नहीं था, तो उसका एक अपना मज़ा था, उसकी एक अपनी गति होती है, उसकी जो धुन थी उसका एक अपना स्वाद था। और बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में अगर मैं कहूँ कि उस सच्चिदानंद स्वरूप ओंकार स्वरूप परमात्मा के इतने नाम, और सब निराकारी नाम, आकार वाला नहीं, एक भी आकार वाला नाम नहीं, सारे ही जिसे हम कहते हैं अद्वैत सिद्धांत के अनुसार सारे स्तुति के जो उन्होंने नाम दिए और जो छंद हैं,
कहीं चाचरी छंद आ रहा है और उसको गाने का एक अलग तरीका होता है, तो वो मीठी सरस गहरी परमात्मा की स्तुति वाली वाणी, उस वाणी को सब सुने, सब समझें। और जिस फिलॉसफी को, जिस विचारधारा को दशमेश पिता ने हमें दिया है, बात वही है जो उपनिषद में है, बात वही है जो सत्य है, लेकिन फिर उसके कहने का ढंग इतना निराला हो सकता है, इतना खूबसूरत हो सकता है, और उसको समझने के लिए आपकी भाषाओं का ज्ञान अच्छा होता है, समझ अच्छी होती है। तो अच्छा विचार करने से जीवन में सब्र, सुख, संतोष आता है। और जब सब्र, सुख और संतोष से भरा हुआ आपका मन होगा तो हम कह सकते हैं कि आपने अपार करुणा अपने ऊपर की है। तो ईश्वर की करुणा ही तो है ना कि आपको ये सब सुनने समझने का अवसर मिल रहा है। और बड़ी हैरत होती है जब कभी कभार मुझे कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, मैं कौन हूँ ये भी नहीं पता, वो मुझे से पूछ रहे होते हैं आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, हाँ आप क्या करते हैं। तो मैं कहती हूँ वेली हूँ, कुछ नहीं करती मैं तो, सब सारा दिन मंच पे बैठती तो हूँ ना, सीट पे अपने बैठे रहो, मैं तो, हम तो बिल्कुल वेले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, आप क्या करते हैं, मैं वेले, बस कुछ भी नहीं करते हम तो सत्संग सबको नसीब नहीं होता है, ज्ञान सबको नसीब नहीं होता है, सुमिरन करने का जोश सबके अंदर नहीं होता है। हालांकि जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मैंने अनुष्ठान करने के लिए बोला था कि नियम से बैठ करके, जिसको पंजाबी में कहते चलिया काटना, हिंदी में हम बोलते अनुष्ठान करना। तो ये एक पुकार हमने, कॉल एक दी थी सबको, बहुत लोगों ने किया, कईयों के अभी भी चल रहे हैं, चौथा चल रहा है कईयों का, सब ने किया, बहुत लोगों ने किया। बट फिर अभी भी कई लोग ऐसे थे ना बीच में जिन्होंने सुन तो लिया, हाँ बड़ी अच्छी बात है, पर किया फिर भी नहीं, किया फिर भी नहीं उन्होंने। तो जिसके अंदर ज्ञान की विचार नहीं, परमात्मा का सुमिरन नहीं, स्वाध्याय नहीं, क्या है उसके जीवन में फिर।